खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे पास आपके लिए बड़ा ही बाबरकत और ज़ोरदार पैगाम है जो आपकी ज़िंदगियों में ज़बरदस्त चीज़ों को लाने वाला है। और ये कलाम जब आप अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो चीज़ें आपके लिए खुदावंद की तरफ से मूव होंगी, चीज़ें आपके लिए सफ़र करेंगी, चीज़ें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगी। और आप इस कलाम को जैसे ही सुनते हैं मान से रिसीव करें। आपकी तलाश में है, कोई आपको ढूंढ रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपको तलाश कर रहा है वो आपको बरकत के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए तलाश कर रहा है। आए खुदाम के कलाम में से हम एक हवाला देखेंगे। अमाल की किताब 10वां बाब 17वीं आयत से। जब पतरस अपने दिल में हैरान हो रहा था कि ये रोया जो मैंने देखी क्या है, तो देखो वो आदमी जिन्हें करनीलियस ने भेजा था शमौन का घर दरियाफ्त करके दरवाज़ा पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे कि शमौन जो पतरस कहलाता है यही मेहमान है। मेरे अजीज बहन भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुकद्दस पतरस की तलाश में 3 लोग आए। 3 लोग उसे तलाश कर रहे थे। पतरस ने इससे पहले कि लोग उसे तलाश करते, पतरस ने एक रोया देखी। पतरस ने उस रोया में देखा कि एक चादर आसमान से उतरी है और उस चादर में मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं और खुदा की तरफ से उसे आवाज़ आती है कि खा। लेकिन पतरस कहता है कि मैंने आज तक कोई नापाक चीज़ नहीं खाई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पतरस जो है उस चादर में किरली, मेंढक और ये चीज़ें देख रहा था जो कि मज़हब के अंदर खाने की इजाज़त नहीं थी। पतरस अभी तक मज़हब में जी रहा था। उसने 3 साल यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा था, लेकिन अभी भी वो मज़हब के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो अपनी मजहबी चादर से बाहर नहीं निकला था। एक आसमानी चादर उस पर डाली गई, एक आसमानी चादर उसे दिखाई गई, जिस चादर के अंदर खुदा ने एक मजहब को नहीं रखा था, बल्कि खुदा पूरी कौमों का प्लान रखे हुए था। खुदा पूरी कौमों का चार्ट उस चादर में रखे हुए था। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पतरस जो है कहता है कि खुदावंद मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने कभी कोई नापाक चीज नहीं खाई। पतरस की जो मजहबी चादर थी वो उसे वहां से निकलने नहीं दे रही थी। आज बहुत सारे लोग जो है अपनी मजहबी चादर के अंदर गिरे हुए हैं। मैं आपको बताता चला जाऊं, यीशु मसीह नासरी जो कि आसमानी चादर की मानद है, या उसका खून जो है वो एक ऐसी चादर है हमारे लिए जिसके अंदर जब हम आते हैं तो हम मजहबी चादर से निकल जाते हैं। बेशक पतरस यीशु मसीह का शागिर्द था, बेशक पतरस यीशु मसीह के साथ 3 साल उसने वक्त गुजारा था, लेकिन अभी पतरस पर कुछ मकाशफात नहीं खुले थे जो कि अब खुलने को जा रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतरस पर खुदा ने यह मकाशफा खोला कि मैं गैर कौमों को भी अपने कौम में शामिल करना चाहता हूं। और पतरस जो कि मजहबी लिहाज से अपनी उस चादर के अंदर था, उस चादर के अंदर से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके नज़दीक एक मजहबी चादर उन्होंने बनाई हुई है और उस चादर से वो बाहर ही नहीं निकलते। अगर आप उस चादर में फंसे हुए हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, पहले तो आप उस चादर से निकल आए। जब आप उस चादर से निकलेंगे तो आप उस जगह पर चले जाएंगे जहां पर खुदा आपको बरकत देना चाहता है, जहां पर आपको खुदा बढ़ाना चाहता है। आज हमारे चर्चेस के अंदर, हमारे मसीह बहन भाइयों के अंदर कई दफा मजहबी रूह काम करती है। इसे छुओ, इसे ना छुओ, इस दिन रोजा रखो, इस दिन रोजा ना रखो, और इस तरह की बड़ी सारी बातें जो हैं हमारे जो है माशरे में जो है वो गर्दिश कर रही हैं, हमारी कलीसियाओं में गर्दिश कर रही हैं। मुझे एक बहन कहती जी मैं अभी बाइबल नहीं पढ़ सकती। मैंने कहा क्यों? कहती जी मैं जो है वो अभी मैंने मुंह नहीं धोया। और मैंने कहा खुदा ने कब कहा है कि तू मुंह धोकर ही जो है वो बाइबल को पढ़? फिर एक और बहन मुझे मिली, उसने कहा पास्टर जी मैं इन 3 दिनों में जो है ना दुआ नहीं कर सकती। तो मैंने कहा क्यों? उसने कहा जी मैं इन दिनों जो है वो पीरियड्स मुझे आए हुए हैं, या
मेरी जो है हैज़ की हालत है और इस हालत में तो मैं नहीं खुदावंद के नज़दीक जा सकती। तो मैंने उसे कहा, नहीं, आप एक मज़हबी चादर में हैं, आपको इस चादर से निकलना है बाहर। यीशु मसीह के पास 12 बरस की जिसे खून जारी था, वो औरत उसके पास चली गई। यीशु नापाक नहीं हुआ, बल्कि वो औरत पाक हो गई। तो पतरस जो है उस मज़हबी चादर के अंदर था और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा था, लेकिन वो भी हैरान ही था, अभी वो कंफ्यूज ही था। और फिर क्या हुआ कि उसकी तलाश में 3 लोग निकला। इससे पहले कि खुदा उसे उस चादर से निकालता, खुदा ने 3 लोगों को तैयार किया हुआ था जो पतरस की तलाश कर रहे थे कि पतरस को ढूंढे और पतरस से खुदा का कलाम सुने। जैसे ही पतरस उनके साथ गया, जो 3 लोग उसे तलाश करने के लिए आए थे, और जब वो गैर कौम में गया, उस चादर में जो खुदा ने दूसरे जानवर दिखाए थे, दरअसल में यहूदी गैर कौम को जानवरों की तरह या नापाक कुत्तों की मानस समझते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने दिखाया कि मैंने उन्हें भी पाक ठहरा दिया है। और जैसे ही वो उन्हें कलाम सुना रहा है, तो वहाँ पर मौजज़े हो रहे हैं, वहाँ गैर ज़ुबानों में वो दुआ कर रहे हैं। और पतरस हैरान हो जाता है कि मैं तो मजहबी चादर के अंदर था, लेकिन यहाँ जो खुदा ने काम किया वो सुपर नेचुरल था। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, खुदा आपकी ज़िंदगी में सुपर नेचुरल काम करने को जा रहा है। वो लोग आपकी तलाश करने को आ रहे हैं, जो आपको जो है उस जगह पर ले जाएंगे जहां पर आपकी बरकत है, जहां पर आपके लिए बहाली है, जहां पर आपके लिए सरफराजी है, जहां पर आपके लिए मौजज़े है, जहां पर आपके लिए खुदा का मसा है, जहां पर गैर जुबानें हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं मैं अपने नज़दीकी चर्च में जाऊंगा, अगर नज़दीकी चर्च में खुदा का मसा नहीं, खुदा के हजूर जो खुदा का कलाम है वो वहाँ नहीं है, और यस्सु को जलाल नहीं दिया जा रहा, तो नज़दीकी चर्च की बजाय उस चर्च में जाएं जहाँ खुदा का मसा बैठता है। उस मजहबी रूह के अंदर ना चले जाएं जो कि पतरस के अंदर थी। वो उससे निकल तो नहीं पा रहा, लेकिन जब खुदा ने उसे रोया दी तो वहां से वो निकला। और फिर उसकी तलाश में 3 लोग आए। आपकी तलाश में कुछ लोग मौजूद हैं जिन्हें खुदा ने आपके पीछे लगाया हुआ है। आए देखें वो कौन लोग हैं। वो आपको उस प्लेस पर ले जाएंगे जहां पर आपकी बरकत है और जहां पर आपका मौजज़ा है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, हमने कई दफा मजहबी चादर सेट की होती है, इसे नहीं मिलना, उसे नहीं मिलना, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं उठना। पतरस की जिंदगी में भी यही था, उसके साथ नहीं खाना, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं उठना। लेकिन जब खुदा का ग्रेस उस पर आया, जब मसीह ने उसके ऊपर ये मकाशफा भी खोला कि मैं गैर कौम से भी मोहब्बत करता हूं, मैं गैर कौम को भी पाक रूह देना चाहता हूं, मैं गैर कौम से भी जो है अपने खून को शेयर करना चाहता हूं, तो पतरस का जहन खुल गया। हो सकता है आप भी मजहबी चादर में बंद हैं, हो सकता है आप भी खास दिनों में बंद हैं, तो फलां दिन रोज़ा रखा जाए, फलां दिन ना रखा जाए, फलां दिनों में दुआ की जाए, फलां दिनों में ना दुआ की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यस्सु कोई मजहब लेकर नहीं आया, बल्कि वो बाप की तरफ से आज़ादी लेकर आया, रहाई लेकर आया। और वो रहाई पतरस पर उसने डाली, और पतरस ने गैर कौमों पर डाली, फिर पौलुस पर डाली। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी तलाश में कुछ लोग मौजूद हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक और एग्जाम्पल आगे रखना चाहता हूँ कि कैसे लोग आपको तलाश करेंगे। एक शख्स हमें बाइबल में और मिलता है जिसकी तलाश में लोग मौजूद थे। साउल जो कि बनी इसराइल का पहला बादशाह था, उसके नाम ये एजाज था कि वो बनी इसराइल का पहला बादशाह था। वो अपने गधे तलाश करने जा रहा, अपने बाप के गधों को तलाश करने के लिए गया, और रास्ते में जब उसके गधे ना मिले तो उसके नौकर ने कहा, तो यहाँ एक नबी है, क्यों ना हम उससे मिलें। तो वो उससे मिलने के लिए गए। जैसे उससे मिलने के लिए गए तो सैमुअल पहले ही उसकी तलाश में था, सैमुअल पहले ही उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि सैमुअल के अंदर खुदा बाप ने उसकी तलाश डाली थी। गधा जो गधे ढूंढ रहा था, या जो गधे चराने वाला था, उसे खुदा ने बादशाह बना दिया, उसे बादशाह के लिए ढूंढा जा रहा था। आपके अंदर खुदा ने बादशाही को डाला है, आपके अंदर खुदा ने बादशाही खून डाला है। आपको इसलिए तलाश किया जा रहा है कि आप बादशाही करें, आप राज करें, आप हुकूमत करें। आपके लिए खुदा का ये प्लान है, आपके लिए खुदा का ये मंसूबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि साउल के नाम ये एजाज था कि वे बनी इसराइल का पहला बादशाह था। आपके नाम कुछ एजाज लगाना चाहता है खुदा, कुछ एजाजात आपको देना चाहता है जो कि उसकी मर्जी में है, जो कि उसकी प्लानिंग में है। और आए उन एजाजात को अपनी जिंदगी में हासिल कर लें और उन एजाजात को जी लें। और वो महज एक गधे तलाश करने वाला
था, लेकिन खुदा ने उसे तलाश कर लिया और वो जो है एक बादशाह बन गया। इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ कि एक घर के अंदर हम देखते हैं मुर्दा लाजर जो है वो पड़ा था और वहां पर अफसोस और मातम था और सफ़े मातम बिछी हुई थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी, खुदा ताला का बेटा, वहां पर तलाश करता हुआ आया। और जब उस घर में आया और फिर उसने कहा लाजर को कहाँ रखा है, मुझे वहां ले चलो। यीशु लाजर की तलाश में कब्रिस्तान चला गया और जैसे ही लाजर की तलाश में कब्रिस्तान गया, उसने लाजर की मौत को जिंदगी में बदल दिया। यीशु लाजर की तलाश में था ताकि मुर्दे को जिंदा करे। यीशु आपकी तलाश में निकला है ताकि आपको मुर्दा चीजों से आजाद करके जिंदगी में लेकर आए। आपकी जिंदगी के अंदर जितनी मुर्दा चीजें हैं, खुदा उन्हें जो है जिंदगी में बदलना चाहता है, इसलिए वो आपकी तलाश में है। वहां पर भी मजहबी लोग बैठे हुए थे, वो फक्की और फरीसी बैठे हुए थे जो मरियम और मरथा को जो है बहुत कुछ कह रहे थे और उन्हें ताने दे रहे थे कि आपके पास्टर ने आपके लिए क्या किया, क्या यीशु इसे बचा नहीं सकता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दिन यीशु मसीह ने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। जो मजहबी लोग हैं या मजहबी रूह में रहते हैं, जब खुदा का रूह आता है, जब खुदा का जलाल आता है, तो मजहबी लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। उस दिन मरियम और मरथा के घर में बहाली आ गई, जिंदगी आ गई। अब फिर से लाजर काम पर जा सकता है, अब फिर से लाजर कमा कर अपना घर चला सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप रुक गए हैं, अगर आपका पहिया जाम हो गया है, तो फिर से चलने को जा रहा है, फिर से खुदा आपको बहाल करने को जा रहा है। आपकी मुर्दा चीजें जिंदगी में और आपकी बदबूदार चीजें खुशबू में बदल जाएंगी। खुदा इसलिए आपको तलाश कर रहा है। कोई है जो आपकी तलाश में है, वो आपको ढूंढ लेगा, वो आपको मिलेगा और आप उससे जैसे मिलेंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। वो आपको तलाश इसलिए करेगा, आपको खुदा के कलाम की बातें बताए। नंबर 2, आपके लिए वो गिफ्ट रख सकता है, आपके लिए शॉपिंग की कुछ चीजें ला सकता है। जो चीज आपके अंदर चल रही है इस वक्त, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिम्मत मत हारें। कोई आपको तलाश कर रहा है ताकि आपको प्रोवाइड कर सके। हो सकता है आप खरीदने की कैपेसिटी में नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम आपके लिए आज ये बोला जाता है कि कोई आपके लिए परचेस कर रहा है, कोई आपके लिए खरीद रहा है, कोई आपके लिए एक नई जो है गाड़ी खरीद रहा है, कोई आपके लिए कोई एक नई जो है ड्रेस खरीद रहा है। आप हिम्मत मत हारें, खुदा का कलाम आपके लिए है। जब आप इस कलाम को कबूल करते हैं तो खुदा जो है आपकी तलाश में है और खुदा ने आपकी तलाश में कुछ लोगों को लगाया है। एक दिन इसी तरह एक शख्स था, वो जॉब करता था, वो हर रोज के जॉब के जो अखराजात थे, आपको पता है सैलरीज के अंदर अक्सर लोग परेशान रहते हैं, सैलरीज कम होती हैं, अखराजात ज्यादा हो जाते हैं। और एक शख्स था जिसके अखराजात ज्यादा थे, वो सैलरी में गुजारा नहीं कर पाता था, उसकी सैलरी कम थी, वो टैक्स भी लेता था, वो रिश्वत भी लेता था, फिर भी गुजारा नहीं होता था। हर रोज पेंसिल उठाकर अपने घर के हिसाब किताब करता रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, उसके उसके दफ्तर के पॉइंट पर यीशु मसीह नासरी आ गया और यीशु मसीह नासरी ने आकर उससे कहा, मेरी तरफ देख, मेरा ये मान है। जब मत्ती के पास यीशु आया, जब मत्ती को यीशु ने तलाश कर लिया, तो यीशु ने उसकी तरफ देखा और यीशु ने उसके अंदर ये ख्यालात डाल दिए कि जो हिसाब किताब तू कर रहा है, तेरी सैलरी में तो पूरी नहीं होती, लेकिन जो बरकत मैं तुझे देने को हूं उसमें तेरे सारे खर्चे पूरे होंगे, बल्कि तेरे पास बचा करेगा, बल्कि तेरे पास जो है रहा करेगा और तू ब्लेस हो जाएगा और तुझे बरकत दी जाएगी और तू बढ़ा दिया जाएगा। मत्ती ने उस दिन जॉब को लेफ्ट कर दिया, मत्ती उस दिन अपनी जॉब को छोड़कर चला गया और यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज भी आपको तलाश किया जा रहा है। हो सकता है आपको अपनी जॉब छोड़नी है। अगर आप मसीह का काम करना चाहते हैं और खुदा आपको आवाज दे रहा है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और मेरे पीछे आए, अपना कारोबार छोड़कर मेरे काम की तरफ तवज्जो दें, अगर आप महसूस करते हैं खुदा की आवाज को अपने अंदर, तो उसकी पैरवी करें। खुदा आपको बरकत देगा और वो लोग दे देगा जो आपको अपलिफ्ट करेंगे, जो आपको बरकत देंगे, जो आपके लिए गिफ्टिंग होंगे, जो आपको गिफ्ट करेंगे चीजें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पास्टर फरहान जो आपके सामने हूं, आज से 13 साल पहले मैं भी एक जॉब करता था
اور اس جاب سے مجھے تقریباً 6 سے 7 ہزار روپیہ حاصل ہوتا تھا. میں ایک ٹیچنگ کی جاب کرتا تھا اور میرے اندر خدا کی یہ آواز تھی کہ تو میرا کام کر اور میرے کام کے لیے نکل اور میرے کام کے لیے جو ہے لوگوں کے پاس جا. اور اس جگہ پر ایک میرا چرچ بنا, میرا ایک گھر بنا. جس جگہ پر آج میرے پاس چرچ ہے وہاں کوئی پینٹی کاسٹل چرچ نہیں تھا, اور خدا کے روح القدس نے اندر ہر روز مجھے آواز دینی. جب میں اپنی ویگن پر جو کہ سکول مجھے لے کر جاتی تھی, جب میں اس پر بیٹھتا تھا تو ہر روز میرے اندر ایک آواز ہوتی تھی کہ تو اس کام کو چھوڑ دے اور تو میرے کام کو کر. لیکن میں ہر روز اس آواز کو دبا کر کام پر چلا جاتا تھا, یہ سوچتے ہوئے کہ مجھے روپیہ بھی تو حاصل کرنا ہے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے. لیکن ایک دن وہ آواز اتنی زیادہ زوردار تھی کہ مجھے اس آواز کی پیروی کرنی پڑی اور میں نے اپنی جاب کو چھوڑ دیا. اس کے بعد مجھے چند مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. شروع میں مجھے یوں ہوا کہ میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. اس نے کہا آپ کاروبار کریں, کام کریں اور اپنی زندگی چلائیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں نے ایمان پر اس آواز کو سنا اور اس آواز کو سن کر اس کی پیروی کی اور اس کے پیچھے چلا. اور پھر میں نے ایمان پر 1500 روپے رینٹ پر ایک گھر لے لیا اور اس گھر میں رہنے لگ گیا. میں 100 روپیہ لے کر اپنے گھر سے نکلا تھا. میرے پاس کسی فارن فنڈ, کوئی گورے کی کوئی ڈونیشن نہیں تھی, کوئی گورے کی کوئی مدد نہیں تھی. لیکن میرے پاس زندہ خداوند یسوع مسیح ناصری کا جلالی ہاتھ تھا, جس نے مجھے بلایا تھا, جس نے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکالا تھا تاکہ میں اس کی خدمت کر سکوں. تو میں جب اپنے اس رینٹڈ ہاؤس میں چلا گیا تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بہن بھائیوں کہ وہاں پر جیسے ہی میں انٹر ہوا وہاں کچھ لوگ تھے جنہوں نے مجھے تلاش کیا. وہ میری تلاش میں تھے. مجھے پہلی دفعہ ایک کال آئی اور وہ کال ایک شخص کی تھی, اور اس شخص نے مجھے کہا کہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہے. تو میں نے کہا کیوں, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو 8000 روپیہ بھیجنا چاہتا ہوں. اور وہ اتنی میری سیلری ہوا کرتی تھی اس وقت, اور یہ آج سے 14 سال پہلے کی بات ہے, 2010 کی. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پھر ایک اور بہن نے مجھے تلاش کیا اور اس نے لگ بھگ 6000. اس طرح کرتے کرتے خداوند نے مجھے 22,000 روپے سے بلیس کر دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا. آج بھی لوگ جو ہے, جب میں اس کی آواز کی پیروی کر رہا ہوں, لوگ میری تلاش میں ہوتے ہیں. لوگ مجھے بلیس کرنے کے لیے, مجھے گفٹنگ کرنے کے لیے میری تلاش میں رہتے ہیں. میں نے اس کی آواز کی پیروی کی ہے. اگر آپ اس کی آواز کا انکار کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آج خدا کا روح اس کلام کے ذریعے آپ کے اندر یہ ڈال رہا ہے. اسے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں, اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ کی تلاش کر رہے ہیں, لوگ آپ کو بلیس کر رہے ہیں. آج میرے پاس ایک چرچ نہیں بلکہ خداوند کے فضل سے میرے پاس یہاں پر 5 چرچز ہیں جہاں پر خدا کا کام ہو رہا ہے, اور پاسٹرز خداوند کے کام کو کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کی یہ مرضی ہے, وہ آپ کے تلاش میں کچھ لوگوں کو لگا رہا ہے جو آپ کی ضرورت کو پورا کر دیں گے, آپ کے لیے گفٹنگ کریں گے, آپ کو اس پلیس پر لے جائیں گے جہاں پر آپ کے لیے معجزہ ہے, جہاں پر آپ کے لیے برکت ہے. اگر آپ یسوع کے انکاری ہوئے ہیں, اگر آپ ابھی تک اسے قبول نہیں کیے, اگر ابھی تک آپ اپنی مذہبی چادر میں ہیں کہ میں خدا اس طرف نہیں بڑھوں گا, ہو سکتا ہے خدا آپ کو کہہ رہا ہے توبہ کریں. اگر آپ اپنے گناہ میں ہیں تو توبہ کریں, مسیح کے پیچھے چلیں, اور آپ کو وہ برکت دے گا, آپ کو وہ بڑھائے گا. اگر آپ نے مسیح کو قبول نہیں کیا تو ضرور اسے قبول کریں. ہو سکتا ہے آپ نے اسے قبول کیا لیکن اپنے گناہ کو نہیں چھوڑ رہے. ہو سکتا ہے آپ نے اسے قبول کر لیا ہے, توبہ کر لیا, لیکن پانی کا بپتسمہ نہیں لے رہے. تو آج ہی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کام کو کریں. خداوند آپ کو برکت دے گا. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ کے ساتھ ہو. پھر ملیں گے ایک نئے میسج کے ساتھ.